नागपुर में बोला अपनी पत्नी रामप्यारी के साथ रहता था। बोला के पास कुछ बकरियां थी जिनका दूध बेचकर बोला अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता। बोला गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, जिस कारण सभी गांव वाले उससे नफरत करते। सुनिए जी, हमारी बकरियां कल से भूखी हैं। घर में इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। बागेवान, गांव में कोई भी हमारी बकरियों को चारा नहीं खाने देता। जहां भी मैं बकरियों को लेकर जाता हूं, गांव वाले मार मार कर निकाल देते हैं। आप बकरियों को लेकर जाए तो सही, क्या पता किसी को हम पर दया आ जाए। ठीक है बागेवान। फिर बोला अपनी बकरियों को गांव में चराने ले गया। और इस खेत में लेकर जाता हूँ बकरियों को, बड़ी अच्छी घास है यहाँ पर। बोला अपनी बकरियों को उस खेत में लेकर जाता है। जैसे ही बोला अपनी बकरियों को लेकर गया, खेत के मालिक ने उसे देख लिया। वो चिल्लाया, अरे ओ बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में अपनी बकरियों को लाने की? मैं भी तेरी और तेरी बकरियों की टांगे तोड़ता हूँ। ये कहकर वो आदमी लाठी लेकर बोला की तरफ भागा। बोला अपनी बकरियों को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? अपनी बकरियों को कहाँ लेकर जाऊँ? अपनी बकरियों को क्या खिलाऊं? गांव में कोई भी मेरा साथ नहीं देता। ऐसा करता हूँ, बाप जी के पास जाता हूँ, क्या पता वो मेरी बकरियों को अपने खेत में जाने दे। बाप जी उस गांव का ठाकुर सूरज सिंह था। वो बहुत ही लालची और जालिम व्यक्ति था, जिस वजह से सारे गांव वाले उसे बाप जी कहते। बोला बाप जी के पास गया। नमस्ते बाप जी, मेरी कोई मदद करें बाप जी। मेरी बकरियों को गांव में कोई भी घास नहीं खाने देता। जहाँ भी जाता हूँ लोग डंडे मारते हैं और मार मार कर मुझे और मेरी बकरियों को भगा देते हैं। बाप जी अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बकरियों को आपके खेतों में चरा लाऊं। अरे ओ बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत के बारे में सोचने की? तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? क्या मैं ही रह गया हूँ तेरे जैसे गिरे पड़े गरीब की मदद करने को? मैं अपने खेत में नहीं जाने दूंगा तेरी बकरियों को। जा जा, निकल जा मेरी हवेली से, इससे पहले कि मेरा मीटर घूम जाए। बेचारा बोला डर के मारे अपनी बकरियों को लेकर वहाँ से चला गया। वो अपनी बकरियों को लेकर पूरे गांव में घूमा, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मैं क्या करूं? मेरी बकरियां बहुत भूखी हैं। सारे गांव में किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। जैसे ही बोला ने दूसरी तरफ देखा, वहाँ उसे बहुत ही ताजी हरी हरी घास नजर आई। अरे वाह, ये तो बड़ी ताजी घास है। चलो चलो मेरी बकरियों, तुम सबको ये हरी भरी घास खिलाता हूँ। ये कहकर बोला अपनी बकरियों को वहाँ ले गया। उसकी बकरियों ने खूब पेट भरकर हरी हरी घास खाई। फिर बोला अपनी बकरियों को लेकर घर चला गया। आप आ गए? बकरियों को घास खिलाई कि नहीं? हाँ हाँ, आज तो खूब पेट भरकर घास खिलाई मैंने अपनी बकरियों को। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घास खिलाई कहाँ से? गांव वाले तो हमारी बकरियों को अपने खेतों में जाने ही नहीं देते। हाँ बागेवान, तुम ठीक कहती हो। मुझे एक जगह हरी भरी ताजी घास नजर आई तो मैंने अपनी बकरियों को वहाँ चरने के लिए छोड़ दिया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि राम प्यारी की नजर एक बकरी पर पड़ी। तभी उस बकरी ने सोने की मेंगनियाँ की। राम प्यारी ये देखकर हैरान रह गई। अरे ये देखे, बकरी ने तो सोने की मेंगनियाँ की हैं। हाँ वाह, ये तो वाकई सोने की मेंगनियाँ हैं। बोला ने उन्हें उठाया। पता नहीं ये कैसे हो गया है। लगता है ये सारा कमाल उस हरी भरी घास का है। मैं भी ये सुनार को बेच कर आता हूँ। बोला उन मेंगनियों को सुनार के पास ले गया। अरे ये क्या सोने के पत्थर बोला, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे सुनार जी, आपको इससे क्या मतलब? आप ये सोना ले और मुझे पैसे दे दे। सुनार ने वो मेंगनियाँ लेकर बोला को बहुत सारे पैसे दिए। बोला खुशी खुशी वो पैसे लेकर घर चला गया। अरे बागेवान, ये देखो हमें कितने पैसे मिले हैं। मैं वो मेंगनियाँ बेच कर आया हूँ सुनार के। हाँ अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी गरीबी के दिन गए, हम भी अमीर हो जाएंगे, खूब महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे। ये देखें, हमारी बकरियों ने और भी बहुत सारी सोने की मेंगनियाँ की हैं। बोला और राम प्यारी वो सोने की मेंगनियाँ बेच बेच कर खूब अमीर हो गए। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर भी खरीदा। अरे अरे, तुम लोगों ने राम प्यारी को देखा है? आजकल उसके तेवर ही बदले हुए हैं। महंगे महंगे जेवर पहन के घूमती है। पता नहीं कौन सा खजाना लगा है उसके हाथ। मुझे सोनार ने बताया था कि वो बोला उसे रोज सोने के पत्थर बेचता है। पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने सोने के पत्थर।
पूरे गांव में उन दोनों के अमीर होने की धूम मची हुई थी। भला ये बात बाप जी से कैसे छुप सकती थी? अरे बाप जी, आपको पता है गांव का वो सबसे गरीब भोला और राम प्यारी थे ना, अब वो गांव के चौधरी बनने को फिर रहे हैं। अरे ओ, क्या मतलब? मुझे कुछ ठीक तरह से बता, क्या ये पहेलियां बुझा रही हो? आजकल बादशाह बना घूम रहा है वो भोला। सुनार ने बताया था कि हर रोज सुनार को सोने के पत्थर बेचता है। पता नहीं कहाँ से लग रहे हैं उसके हाथ सोने के पत्थर। अरे ओ, क्या उल फुल बक रही हो? ओ मांगो, जा जरा बुला कर ला उस भोला को, आज उसकी तो मैं खबर लूं। ये क्या तमाशा हो रहा है मेरे गांव में? अरे ओ भोला, आओ आओ आओ, बैठो इधर। मुझे पता चला है आजकल तू मेरी गद्दी छीनने की तैयारियां कर रहा है। बड़ी दौलत आ गई है तेरे पास। अरे नहीं नहीं बाप जी, मेरी क्या जुर्रत, आप मेरे माई बाप हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अरे ओ बोले, क्या तूने मुझे पागल समझ रखा है? इतने ज्यादा भी बोले मत बनो। तू खुद ही बता दे जो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरा नाम भी बाप जी है। तू अच्छी तरह जानता है मेरे चेलू को, वो कहाँ से काम शुरू करते हैं और कहाँ पर खत्म करते हैं। तो खुद ही सारी बात बता, वो सोने के पत्थर कहाँ से मिले तुझे? भोला बाप जी की बातें सुनकर डर गया। बाप जी, बात कुछ ऐसी है, वो जो मेरी बकरियां हैं ना, वो सोने की मेंगनियां देती हैं। मैं उनकी मेंगनियां बेच बेच कर अमीर हो गया हूँ सुनार को। अरे ओ बोले, क्या तुझे फिर से मुझे अपनी जान पहचान करवानी पड़ेगी? और मेरी बात सुन, क्या तुझे पता नहीं मैं ही तुम्हारा और पूरी बस्ती का माई बाप हूँ? तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। जा, मैं तुझे माफ करता हूँ। जल्दी से अपनी बकरियां ले आ और मेरी हवेली में छोड़ दे। मगर ठाकुर जी, वो तो मेरी बकरियां हैं, वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मैंने बड़ी मेहनत करके एक एक पाई जोड़ के उन बकरियों को खरीदा था। अरे ओ बोले, अब तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरी बात का इनकार करे? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं ठाकुर जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे ओ मांगो, बुला जरा अपने पहलवान चेलू को और इस भोले की अच्छी तरह से सेवा करना, कोई कसर ना रह जाए। नहीं नहीं चौधरी साहब, कृपा करके मेरे पति को छोड़ दें। आप ले लें, हमारी सारी बकरियां ले लें आप। अरे वाह, ये हुई ना कलमंदू वाली बात। तुम गरीबों को प्यार की बात समझ ही नहीं आती। फिर बाप जी ने अपने कुछ आदमियों को भेजा और भोला की सारी बकरियों पर कब्जा कर लिया। भोला और राम प्यारी बहुत दुखी हुए। भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी बकरियां तो बाप जी ने छीन ली हैं। हमारे पास कोई बकरी नहीं रही जो सोने की मेंगनियां करे, और जो सारी जमा पूंजी थी वो भी तो खत्म हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। भगवान, तुम ही कुछ करो। मैं पहले की तरह गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। कोई आइडिया ही सोच लो। मेरे पास एक आइडिया है। जब रात होगी और सारे गांव वाले सो जाएंगे ना, तभी हम गांव वालों की कुछ बकरियां चोरी कर लेंगे। उसके बाद हम उन बकरियों को हरी हरी घास खिला देंगे और बकरियां फिर से सोने की मेंगनियां देंगी और हम फिर से अमीर हो जाएंगे। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है भाग्यवान, मगर हम पकड़े गए तो बाप जी चमड़ी उतार कर रख देगा हमारी। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करें, हम बहुत ध्यान से बकरियां चोरी करेंगे। जैसे ही रात हुई, भोला और राम प्यारी निकल पड़े चोरी करने। उन्होंने गांव वालों की बहुत सारी बकरियां चुराई। एक जगह जब वो बकरियां चोरी कर रहे थे तो उन्हें एक बेकारन ने देख लिया। वो दोनों उन बकरियों को ताजी घास खिलाने ले गए। बकरियों ने बहुत सारी घास खाई। फिर वो दोनों उन बकरियों को लेकर घर आ गए। घर आते ही बकरियों ने बहुत सारी सोने की मेंगने की। अरे वाह भाग्यवान, तुम्हारी तो अकल बड़ी चलती है। अब तो हमारे वारे न्यारे हो गए, हम दोबारा अमीर हो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरे गांव में बकरियां चोरी होने की धूम मची हुई थी। अरे तुम लोगों को पता है, रातों रात मेरी 2 बकरियां चोरी हो गई। बहुत ढूंढी, पता नहीं आसमान खा गया, जमीन निकल गई। अरे अरे नहीं बहन, क्या तुम्हारी भी बकरी चोरी हुई है? मेरी तो खुद की भी रातों रात एक बकरी गायब हो गई। हाँ हाँ, मेरी भी बकरी नहीं मिल रही। लगता है सारे गांव की बकरियों को कोई भूत उठा कर ले गया है। मुझे तो भूतों से बहुत ही डर लगता है बाप जी से बात करनी पड़ेगी। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहाँ से वही बेकारन गुजरी।
जो बस्ती वालों की बातें सुनकर वहीं रुक गई। तुम सबका भला हो, मुझे कोई भीख दे दो। अरे जा बीबी, हमें अपनी पड़ी है और तुम्हें अपनी पड़ी है। देखो, मैं बेकारन जरूर हूँ, मगर कुछ भेद की बातें मुझे भी पता है। मुझे सब पता है कि गांव वालों की बकरियां किसने चुराई। ये बोलकर बेकारन सारी बात गांव वालों को बताती है कि बकरियां बोलू और राम प्यारी ने चुराई है। क्या तुम ये क्या कह रही हो? वो बोलो और राम प्यारी चोर निकलेंगे? हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे चलो चलो, बाप जी को सब असली बात बताते हैं। फिर गांव वाले बाप जी के पास गए और उसे सारी बात बताई। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तो कल ही इस बोलू की अच्छी खासी सेवा करने वाला था, मगर इसकी पत्नी ने आकर रो पीट कर उसकी मुझसे जान छुड़वा ली। अगर मैं कल ही उसकी सेवा कर देता तो नौबत यहाँ तक कभी ना आती। चलो कोई बात नहीं, गांव वालों को भी तो बोलू के असली चेहरे का पता चला। बड़े उसके हमायती बने हुए थे कुछ लोग। सब मेरी बात सुनो ध्यान से, चलो उसके पास चलते हैं। फिर सब गांव वाले बाप जी के साथ बोला के पास जाते हैं। अरे ओ बोला, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ, आज तेरी खैर नहीं। बोला और राम प्यारी डरते हुए बाहर आए। क्या हुआ बाप जी, कौन सी गलती मुझसे हो गई? अरे बोलू, तेरी इतनी हिम्मत, तू सारे गांव वालों की बकरियां चोरी करता है। तुझे अब पता चलेगा, बाप जी तुम्हारे किए कि तुम्हें सजा जब देंगे। नहीं नहीं बाप जी, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे ओ बंद करिए अपनी बक बक, मांगो मेरी बात सुन। जा जरा इसके घर की तलाशी ले अपने आदमियों के साथ। ठाकुर जी, हमें इसके घर से ये बकरियां मिली हैं। हाँ हाँ चौधरी साहब, ये सब गांव वालों की बकरियां हैं। अरे अरे बाप जी, मेरी बकरी तो सोने की मांगने कर रही है। अबे ओ बोले, साफ साफ एक बात बता, क्या जादू है तेरे पास? जो भी बकरी तेरे पास आती है वो सोने की ही मांगनियां करती है। बोलू डर के मारे जादुई घास का सारा राज सबको बता देता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। मेरे पास तो सैकड़ों जानवर हैं, मैं सबको जादुई घास ही खिलाऊंगा आज के बाद, और सोना इकट्ठा कर कर के धरती का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। बाप जी, हम सब भी अपनी बकरियों को सोने की घास ही खिलाएंगे। फिर सब गांव वाले अपनी अपनी बकरियों को जादुई घास के पास ले जाते हैं और बकरियों को पेट भर भर कर जादुई घास खिलाई। जैसे ही बकरियों ने घास खाई, बाप जी की बकरियों समेत सबकी सब पत्थर की बन गईं। ओ, अरे ये क्या हो गया मेरी बकरियों को? सारी पत्थर की कैसे बन गई? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं गरीब हो गया। सब गांव वाले और बाप जी रोते पीटते पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। दूसरी तरफ बोला और राम प्यारी बच्ची कच्ची सोने की मेंगनियां, जेवरात और पैसे लेकर गांव से रफू चक्कर हो गए। उन्होंने शहर में एक बहुत बढ़िया घर खरीदा और अपना खुद का व्यापार शुरू करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। व्यूअर्स, हमारे चैनल मम्मी डैडी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं।